तो डीएफटी का एप्लीकेशंस में हम लोग देखते हैं क्या है, डीएफटी का एप्लीकेशन पार्ट है। एप्लीकेशंस ऑफ डीएफटी, ठीक है। तो क्या फाइंड कर सकते हैं, डीएफटी के हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि ग्राफ कनेक्टेड है या फिर डिसकनेक्टेड है। जैसे कि मान लो एक ऐसा ग्राफ है, एक ग्राफ ऐसा है, इस तरीके से बना हुआ है। ये टोटल एक ही ग्राफ है जिसमें कि ये सब ग्राफ है S1, S2, S3, ठीक है। तो कनेक्टेड है कि नहीं है कैसे पता कर सकते हैं, जैसे ही डीएफटी इंप्लीमेंट करेंगे तो होगा क्या, मान लो एक पार्टिकुलर वर्टेक्स से इंप्लीमेंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसके सारे वर्टेक्स को विजिट करने के बाद रुक जाएगा। अगर रुक जाने के बाद भी कुछ और वर्टेक्स है जो विजिटेड नहीं है अभी तक, मतलब क्या है, डिस्कनेक्टेड है ग्राफ। अगर कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, एक बार स्टार्ट करेंगे सारे वर्टेक्स को विजिट कर लेगा, जैसे अभी एग्जांपल में हम लोग देखे थे, ठीक है। मतलब क्या, कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस तरीके से बीएफटी में भी हम किए थे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में भी यही काम कर रहे थे, ठीक है। तो डीएफटी में भी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स से क्या मतलब हुआ, एक ग्राफ है जिसमें मल्टीपल सब ग्राफ है, तो कितना सब ग्राफ से मिलके एक ग्राफ बना है। एक जो ग्राफ बना है हम लोग का, ग्राफ जी बना है, तो कितना सब ग्राफ से मिलकर बना है वो। तो जितना बार हम लोग डीएफटी को स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, इसके सारे विजिट को कंप्लीट करके रुक जाएगा डीएफटी, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर सबको विजिट करेगा, रुक जाएगा, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, सबको विजिट करेगा, तब जाकर एंड होगा। मतलब इसका क्या हुआ, इसका सिंपल मीनिंग हुआ कि जितना टाइम से हम लोग डीएफटी को स्टार्ट कर रहे हैं उतना ही कनेक्टेड कंपोनेंट्स है। समझ रहे हो बात को, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स भी फाइंड करना आसान है, सेम एज बीएफटी। बीएफटी में भी यही काम हम लोग कर रहे थे, जितना बार हम लोग स्टार्ट करें उतना ही कंपोनेंट्स था। इसके बाद क्या है भाई, साइकिल फाइंड कर सकते हैं। मतलब क्या, मान लो यहां से चले और यहां से चले हैं इस वर्टेक्स से और घूमकर यहां पहुंच जाए, इसका मतलब क्या है कि साइकिल है। इसका मतलब क्या है, साइकिल है। सेम वर्टेक्स पर फिर से हम पहुंच रहे हैं किसी और पाथ से, मतलब क्या, साइकिल फाइंडिंग भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। यह एक और क्या है कंडीशन, कांट फाइंड सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, डीएफटी के हेल्प से नहीं कर सकते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। क्यों, इसका रीजन क्या है कि यहां से अगर हम इस रास्ते से यहां चले जाते हैं तो ये रास्ते तो हम गए ही नहीं, इस रास्ते से हम नहीं गए, ये रास्ता तो पता ही नहीं चला हम लोग को। हम बोले क्या कि यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, 1, 2, 3, मतलब कि यहां से या ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम 3 बता रहे हैं, जबकि एक्चुअल में 1 है डिस्टेंस। तो बोलो बीएफटी में कैसे फाइंड कर लिए थे, बीएफटी में सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड कर लिए थे। बीएफटी में कर क्या रहे थे, बीएफटी में इस वर्टेक्स को जैसे ही लिए थे, इसके एडजेसेंट वाले को पहले लिए थे, जितना भी एडजेसेंट है सबको लिख दिए थे। उसके बाद वो सब नया वर्टेक्स जो ऐड हुआ वो सबका एडजेसेंट को लिख रहे थे। वो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल था, हर एक लेवल को सब पहले लिखे, फिर अगले लेवल को पहले लिखे, फिर उसके बाद उसके अगले लेवल को लिखे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर पाथ से हम लोग ऐसे घूम रहे हैं या इधर से भी घूम सकते हैं, बात एक ही है। क्योंकि यहाँ पर एडजेसेंट जितना भी होता है एक एडजेसेंट को ही लेते हैं, फिर वहां पर डीएफटी अप्लाई करते हैं, रिकर्सिव फंक्शन कॉल अप्लाई करते हैं यहाँ पर। समझ रहे हो बात को, इसलिए यहाँ पर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्या देख सकते हैं हम लोग कि ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड है कि नहीं है। कैसे देखेंगे भाई, मान लो एक ग्राफ है इस तरीके से, एक ग्राफ है, ये एरो ऐसा है, ये एरो इस तरीके से है, यहाँ पर मान लो वर्टेक्स है ए, बी, सी और डी। तो करेंगे क्या, जितना भी एरो है सबके रिवर्स ले लेंगे एक बार, जितना एरो है सबको रिवर्स कर देंगे। मतलब क्या है, इसको कैसे रिवर्स करने जा रहे हैं हम लोग, ए टू बी है ना, बी टू ए कर लिए, यहाँ ए, बी, सी और डी है, ए टू बी है ना, बी टू ए कर लिए, डी टू सी, डी टू ए है ना, डी से लेकर ए तक है ना, डी से ए है ना, यहाँ ए टू डी कर लिए, सी टू डी है तो डी टू सी कर लिए, डी टू सी कर लिए, बी टू सी है तो सी टू बी कर लिए, सी टू बी कर लिए, रिवर्स कर दिए। अगर रिवर्स करने में भी
नॉर्मल है, ये नॉर्मली ग्राफ गिवन है, ये क्या है, रिवर्स किया हुआ है सारे एरो को, सारे एज को रिवर्स डायरेक्शन हम किए हैं। अगर रिवर्स डायरेक्शन में भी सारे नोड को हम अगर विजिट कर ले रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में भी, जैसे हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन में कर रहे थे, अगर दोनों साइड से सारे वर्टिसेस को हम विजिट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि ग्राफ है स्ट्रांगली कनेक्टेड। अगर नहीं कर सकते हैं तो नहीं है। स्ट्रांगली कनेक्टेड में बस यही काम करना है कि एरो को रिवर्स करना है, रिवर्स डायरेक्शन में भी सारे वर्टेक्स को हम विजिट कर रहे हैं या नहीं। अगर सारे वर्टेक्स को विजिट कर रहे हैं रिवर्स वाले में भी, जिस तरीके से कि नॉर्मल ग्राफ में हम कर रहे थे, इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रांगली कनेक्टेड है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नॉट स्ट्रांगली कनेक्टेड, बस यही है यहाँ पर। उसके बाद क्या है, फाइंड आर्टिकुलेशन पॉइंट। आर्टिकुलेशन पॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि मान लो एक इस तरीके का ग्राफ है, ऐसा बना हुआ है, एक ऐसा ग्राफ बना है, एक इस तरीके का ग्राफ बना है, ये मान लो ये सारा वर्टेक्स है, अगर ये सारा वर्टेक्स है, ठीक, ये सारा वर्टेक्स है मेरा। आर्टिकुलेशन पॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि ऐसा कोई भी वर्टेक्स अगर इस ग्राफ में हम लेते हैं, मान लो इस वर्टेक्स को हम लिए, ठीक, अब इस वर्टेक्स से कनेक्टेड जितना भी एज है उसको हटा लो, इस वर्टेक्स के थ्रू जो एज पास हुआ हटा लो। अब हटाने के बाद में एक बार डीएफटी अप्लाई करो। अगर बाकी सारे वर्टेक्स को अगर विजिट कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकुलर वर्टेक्स मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है, ठीक। अगर सेम इसी तरीके से इस वर्टेक्स को अगर हम लेते हैं, इससे कनेक्टेड एज को हम हटा लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं इससे कनेक्टेड वर्टेक्स को, उसके बाद अगर हम यहाँ डीएफटी अप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पर इसको विजिट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको करेंगे, लेकिन इस वाले ग्राफ में नहीं आ सकते हैं ना, नहीं आ सकते हैं ना। मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकुलर वर्टेक्स है, ये क्या है, ये वर्टेक्स है जो आर्टिकुलेशन पॉइंट है, आर्टिकुलेशन पॉइंट है, जिसको कट वर्टेक्स हम लोग बोल लेते हैं, जिसको कट वर्टेक्स बोल लेते हैं हम लोग ग्राफ में। नॉर्मल जब मैथ्स पढ़ते हैं तो क्या भाई, तो उस वर्टेक्स को डिलीट हटाने के बाद में ग्राफ डिस्कनेक्टेड बन जाए, ग्राफ डिस्कनेक्टेड बन जाए, वही आर्टिकुलेशन पॉइंट है। मतलब क्या, आर्टिकुलेशन पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि आफ्टर डिलीशन इट मेक्स द ग्राफ डिस्कनेक्टेड, ग्राफ को डिस्कनेक्टेड बना दे। केवल वर्टेक्स को डिलीट करने से क्या नहीं, वर्टेक्स विथ its adjacent edges are deleted. When a particular vertex and its adjacent edges are deleted, then it makes the graph disconnected. इसका मतलब क्या है, वो आर्टिकुलेशन पॉइंट है। ये भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे भाई, इसको हटा लिए, डीएफटी अप्लाई कर लिए, अगर सारे वर्टेक्स को नहीं विजिट कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आर्टिकुलेशन पॉइंट है वो। बस यही इतना एप्लीकेशन है डीएफटी का, ये इतना एप्लीकेशन है डीएफटी का। और यहां पर हम लोग का ग्राफ ट्रावर्सल ओवर हो गया। ग्राफ ट्रावर्सल में यही था। सबसे पहले क्या बताया, ट्री ट्रावर्सल बताया था, जिसमें प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर बता दिए थे। फिर ग्राफ ट्रावर्सल में बीएफटी और डीएफटी सही तरीके से बता दिए। और ट्री ट्रावर्सल बोलो या ग्राफ ट्रावर्सल, सब में कितना टाइम लगेगा, कितना स्पेस लगना है, सबका प्रॉपर एनालिसिस कर दिए। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। जो भी क्वेश्चन होगा इसके अंदर से ही क्वेश्चन आना है। लेकिन हाँ, जितना भी पॉइंट बताए हैं सब पॉइंट को याद रखना है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन टच करेगा इससे। तो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग। मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर का भी स्टडी हम लोग करेंगे, साथ में प्रोग्रामिंग भी करेंगे, प्रोग्राम्स का भी स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट में क्या है, हम लोग कुछ प्रोग्राम्स को देखेंगे। नेक्स्ट जो क्लास करेंगे उसमें कुछ प्रोग्राम को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, स्टार्ट कैसे किए थे, स्टार्टिंग हम लोग किए ट्री ट्रावर्सल, ग्राफ ट्रावर्सल, हैशिंग को देख लिए हम लोग। अब इसके बाद में देखेंगे क्या, कुछ प्रोग्राम्स को देखेंगे, किस तरीके से प्रोग्राम रन करता है, किस तरीके से प्रोग्राम रन करता है, कैसे फंक्शन कॉल होता है, कैसे वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है, स्टैटिक डिक्लेरेशन क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं क्या, स्टैटिक
स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग। मतलब स्कोप ऑफ अ वेरिएबल स्टैटिक है या डायनेमिक है। स्टैटिक का मतलब क्या है कि जो कंपाइल टाइम में ही डिक्लेयर हो जाए। क्योंकि जब प्रोग्राम लिखते हैं सिस्टम में जाता है तो क्या होता है, पहले वो कंपाइल होता है, फिर रन करने के लिए प्रोसेसर के पास में आता है। समझ रहे हो बात को, पहले वो कंपाइल होता है, तो कंपाइल के टाइम में स्टैटिक वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो जाता है। कंपाइल के टाइम में मेमोरी एलोकेशन होता है, डिक्लेयर तो रहता ही है प्रोग्राम में, मेमोरी एलोकेशन है जो स्टैटिक वेरिएबल का कंपाइल टाइम के टाइम ही हो जाता है। और जो डायनेमिक रहता है वो कब होता है, रन टाइम में होता है। क्या डिफरेंस है, कैसे आउटपुट डिफर करेगा नहीं करेगा, हर चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। हम लोग कुछ प्रोग्राम स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद में फिर से डेटा स्ट्रक्चर में आएंगे हम लोग। यहां पर यही करना है, जो डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग है ना, डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है ना, तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को देखते चलेंगे और प्रोग्रामिंग को देखते चलेंगे, दोनों पैरेलल में चलेंगे, ताकि प्रोग्राम भी समझ जाए और डेटा स्ट्रक्चर को भी समझ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक जितना भी है हैशिंग था या फिर ट्री ट्रावर्सल, ग्राफ ट्रावर्सल, सबको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। चलो फिर पढ़ाई करो अच्छे से, और पढ़ाई कर ली थोड़ा मस्ती भी कर लो। पढ़ाई भी करना दोनों पैरेलल में होना चाहिए। चलो फिर करो।